हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th सिविक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो, उसका चैप्टर 2 का पार्ट 3 जिसका नाम है फेडरलिज्म। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 3 पढ़ना। और हाँ, यहाँ मैंने आपको अपना नंबर दे दिया, मेरा नंबर लिख लीजिए 8059041145 80 590 411 45। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो या मुझे कॉल करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। चलिए, तो हमने पढ़ चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2। अब क्या पढ़ेंगे? When our country got freedom, countrymen were demanding that states must be divided on the basis of language। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे जो देश के जो लोग थे, जो कंट्री के मैन थे, वो ये डिमांड करने लगे कि स्टेट्स जो डिवाइड किए जा रहे हैं वो बनाए जाएं लैंग्वेज के बेस पे। मतलब कि भैया अगर हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं तो उन्हें एक जगह उनका एक स्टेट अलग हो जाए, पंजाबी बोलने वालों का एक जगह हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपको मैं इस वाली डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, पंजाबी, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में राजस्थानी बोलेंगे, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। अब हमारे जो ऑफिशियल्स लोग थे, हमारे जो गवर्नमेंट में जो बड़े पद पे बैठे थे, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसको एक डर था। क्या था? बट गवर्नमेंट केप्ट ऑन अवॉइडिंग दिस एज दे थॉट इट वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इस बात को टालती रही कि उन्हें लगा कि अगर भैया इस तरह से बंटवारा कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपको याद है फेडरलिज्म का एक आइडिया था कि देश के अंदर यूनिटी बनी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने अपने क्षेत्र में सीमित होकर रह जाएं, पंजाब वाले कहें हमें तो बस पंजाब प्यारा है, हरियाणा वाले कहें हमें तो हरियाणा प्यारा है, तो कहीं ऐसा ना हो देश की यूनिटी में कोई आँच आ जाए। जैसे ये देख रहे हो, तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि भैया देश के अंदर यूनिटी बनी रहे। लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन दे डिवाइडेड फ्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन बाद में जाके सरकार ने क्या किया, कुछ स्टेट्स को डिवाइड कर दिया भाषा के आधार पे, यानी लैंग्वेज के बेस पे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट्स टुक प्लेस नाइसली। वहाँ पे स्टेट में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हुआ। एंड इवन द यूनिटी ऑफ कंट्री ऑल्सो फ्लरिस्ड। ना केवल डेवलपमेंट हुआ बल्कि जो यूनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ी। तो यार गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अगर डेवलपमेंट भी हो रहा है और यूनिटी भी और ज़्यादा बढ़ रही है तो ये तो अच्छी बात है, तो उनका डिसीजन ठीक हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आर गवर्नमेंट। अब हम समझेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। चलिए, नंबर 1, लैंग्वेज पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज नेशनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था पावर शेयरिंग, उसमें याद होगा सिन्हाला वालों ने जो सिन्हालीज जो लैंग्वेज थी उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ऊपर रखा, और तमिल वालों को नीचे रख दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो इंडिया में गवर्नमेंट को ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो लड़ाई होने की संभावना है। तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। नंबर 2, अराउंड 40% ऑफ इंडियन स्पीक हिंदी, देयरफॉर हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हाँ, ये वाली बात अलग है कि 40% या 40% से भी ज़्यादा लोग भारत के अंदर हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, इसकी वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। देखो ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, पॉइंट 3 पढ़ते हैं। 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को ये वाली बात पता था कि अगर हिंदी को, जो कि 40% लोग बोलते हैं, अगर उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं तो भैया आसामीज़ भी है, जो आसाम के लोग हैं, बंगाल में रहने वाले बंगाली भी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती, कहीं ऐसा ना हो ये बखेड़ा खड़ा कर दें, ये कह दें जी हम ऐसे कैसे। तो इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया, जो 21 दूसरी भाषाएं हैं उन्हें शेड्यूल लैंग्वेज में डाल दिया और उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, असमीज़ होगी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी। चौथा, कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन।
कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है, ठीक है, आपको पता है आज की डेट में जॉब लेने के लिए आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अगर क्या नाम है किसी कैंडिडेट को कोई एग्ज़ाम देना है तो वो इन 22 लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को दे सकता है, लेकिन बशर्ते वो जो टेस्ट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं हरियाणा में रहता हूँ और हरियाणा के किसी स्कूल का पेपर दे रहा हूँ तो मैं ये कहूँ भैया मुझे तो पेपर गुजराती में चाहिए, मैं तो गुजराती में दूंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मैंने साफ साफ आपको बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन, ठीक है। हाँ, अगर स्टेट वाइज जैसे मान के चलो पंजाब के अंदर कोई टेस्ट है तो ओबियसली ये हो सकता है कि वो टेस्ट केवल इंग्लिश में हो, हिंदी में हो और उसके साथ साथ पंजाबी में और हो, वो गुजराती में नहीं होगा। गुजरात में होगा तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ वो हो सकता है वो गुजराती में भी हो, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो रहा है तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू वहाँ पे हो सकता है, उर्दू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और जितने भी स्टेट्स हैं उनकी हो सकता है अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी, हरियाणा के अंदर हरियाणवी, गुजरात के अंदर गुजराती। इंग्लिश 6 है, इंग्लिश एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। बच्चा कह रहा है सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक से समझा दो। अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई काम होना है, कोई कम्युनिकेशन होना है, उस टाइम पे अब भाई साहब मान के चलो पंजाब के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पंजाब वाले पंजाबी लिख के भेज दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में ही ना आए, तो उस केस में क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि इंग्लिश पंजाब वालों को भी आती होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। और आपको पता है इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इसलिए तो मैं कहता हूँ इंग्लिश बाबा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। और इंटर स्टेट गवर्नमेंट, अब मान के चलो इंटर स्टेट का मतलब पंजाब में और गुजरात की गवर्नमेंट में कुछ आपस में बात होनी है, किसी प्रोग्राम को लेके कोई शेड्यूल रखा जाना है, तो भी जो कम्युनिकेशन चलेगा वो स्टेट लैंग्वेज में नहीं चलेगा, वो किस में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो यार एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस तरह का वीडियो लगा आपको, और जल्दी ही मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आऊँगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपसे पार्ट 4 में। बाय।